कोफैक्टर ऑफ अ पाथ। सो कोफैक्टर ऑफ अ पाथ क्या होगा, हर पाथ का एक कोफैक्टर होगा, दैट इज बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ दैट एसएफटी which is found by deleting all the touching loops to that path. So for example हम अगर path 1 की बात करते हैं तो हमने पहले बताया था, so this was first path P1. so P1 path के साथ हमने देखा था कि L1 अभी हमने बात किया तो L1 और L2 दोनों ही नॉन टचिंग लूप्स हैं टू दिस पाथ P1. तो बेसिकली को फैक्टर ऑफ पाथ 1 जो निकालेंगे इसको मैं कहूंगा बेसिकली को फैक्टर ऑफ पाथ 1 विल बी द डेल्टा 1. okay, so delta is determinant, remember, and delta 1 is co-factor of path 1. so co-factor of a path 1 किस तरह से निकलेगा कि मुझे अब डिटर्मिनेंट ही दोबारा लेना है जिस तरह कि हमने पहले देखा था. फॉर एग्जांपल जिस तरह प्रीवियस फार्मूला यूज किया था हमने डिटर्मिनेंट का, दिस वन. सो इसी फार्मूला को यूज करते हुए अब हमने डिटर्मिनेंट लेना है अगेन, लेकिन सिर्फ उन पाथ्स को कंसिडर करेंगे जो कि उस पाथ के साथ नॉन टचिंग है. ओके, सो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो L1 L2 दोनों नॉन टचिंग है इस पाथ के साथ, तो इन नॉन टचिंग लूप्स को हम कंसिडर करते हुए वंस अगेन डिटर्मिनेंट लेंगे एंड दैट विल बी द कोफैक्टर ऑफ पाथ 1. सो अगेन जिस तरह से हमने पहले देखा है कि ये 1 माइनस और डिटर्मिनेंट के लिए जरूरी है कि लूप्स को भी आपस में नॉन टचिंग होना चाहिए. सो लूप्स आपस में दोनों ही नॉन टचिंग है, तो L1 प्लस L2 minus combination of plus combination of pairs of two non-touching loops. So L1 L2 both are non-touching for this. So यहाँ पे surprisingly जो co-factor of path 1 है delta 1, that is basically same as determinant delta. Okay, so इस तरह से हम co-factors जो निकाल रहे होंगे. So P1 path, हर path का co-factor that is delta 1 उसी path के subscript के साथ. So this is the co-factor of a path. सो रिमेंबर यही जो हमने बात की, तो सिर्फ उन लूप्स को हम रखेंगे जो कि पाथ के साथ नॉन टचिंग हैं, और देन उन लूप्स को बेसिकली कंसिडर करते हुए हमने वंस अगेन डिटर्मिनेंट लेना है एंड दैट विल बी द को-फैक्टर ऑफ दैट पाथ. पाथ 2 की अगर बात करें, सो पाथ 2 हमारे पास ये था जो कि यहाँ से होकर गुजर रहा है. सो पाथ 2 के अंदर अब L1 जो है वो इस पाथ के साथ टचिंग है, तो टचिंग लूप्स को हम जो सा वो खत्म कर देंगे और सिर्फ हम उस लूप को लेंगे जो कि पाथ के साथ नॉन टचिंग है. सो अब सिर्फ लूप 2 जो है वो पाथ 2 P2 के साथ नॉन टचिंग है, तो अब सिर्फ जो है वो मुझे को फैक्टर ऑफ पाथ 2 के लिए मींस के डेल्टा 2 के लिए मुझे ये करना है कि अब डिटर्मिनेंट लेना है दोबारा से इस स्टेट के अंदर सिर्फ लूप 2 को कंसिडर करते हुए. ओके, सो मेरे पास मतलब आप ये कंसिडर करें कि सिर्फ एक ही लूप है लूप 2. सो इन दैट केस मेरे पास जो डिटर्मिनेंट आएगा दैट विल बी 1 माइनस L2. दैट्स इट, ओनली यही जो सा वो डिटर्मिनेंट होगा. सो ये बेसिकली इस तरह से को फैक्टर ऑफ पाथ 2 निकला. सिमिलरली पाथ 3 की अगर हम बात करें तो पाथ 3 वाज पासिंग फ्रॉम द सेंटर. ये इस तरह से P3 हमारे पास गुजर रहा था, तो अब P3 के साथ देखें तो L1 और L2 दोनों ही टचिंग है, तो को फैक्टर ऑफ पाथ 3 मतलब डेल्टा 3 के लिए हम जो सा वो पाथ 3 के साथ टचिंग लूप्स को खत्म कर देंगे. सो L1 और L2 बोथ लूप्स विल बी एरेडिकेटेड. सो डेल्टा 3 को फैक्टर 3 के लिए मेरे पास जो सा वो कोई भी लूप नहीं है. सो डेल्टा 3 अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ डिटर्मिनेंट that will only be left with as 1. okay, so P3 के केस में मेरे पास co-factor of path 3 is delta 3. so remember जितने मेरे पास पास होंगे उतने ही मेरे पास co-factor निकलेंगे for every path. okay, so P1 P2 P3 अगर मेरे पास 10 पाथ होते तो 10 co-factors निकलते, और वो किसी तरह से निकलते हैं कि हर उस पाथ के साथ नॉन टचिंग लूप्स को कंसिडर करते हुए आप डिटर्मिनेंट लेंगे. ओके, सिर्फ नॉन टचिंग लूप्स को कंसिडर करते हुए. सो इस तरह से आप जो सा वो को फैक्टर्स निकाल लेंगे. तो नेक्स्ट जो है अब हम इन पोजीशन है टू अप्लाई मेसन्स गेन रूल.